हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल शेयरिंग इज केयरिंग में। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल माय इमोशंस। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपका अपने इमोशंस पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है तो आगे चलकर आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाइफ जीने का लोगों का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आप सोचिए कि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बहुत वीक पड़ने वाले हो, लोगों के सामने आप दिखाने वाले हो कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कोई तकलीफ दे दी, आपके अंदर कोई दर्द है, तो आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ, ये इसका सोल्यूशन मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको किसी चीज़ से सेटिस्फाइड कर सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक से एक टाइम पर थोड़ा खुश, मतलब थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। बट फिर भी ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका खुद पर काबू नहीं होता कि हाँ, मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम ना अपनी जो हमारे अंदर चल रहा होता है कि हम कितने, मतलब हम कितने दर्द में हैं, हम कितने परेशान हैं, और हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो सोचिए हमारे हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात बन जाती है कि हम किसी से शेयर नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं। खुद को थोड़ा समझे। खुद को समझोगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आप अपनी लाइफ में कितने परेशान हो, अगर आप ये खुद को ही नहीं समझाओगे कि हम अपनी लाइफ में परेशान हैं। पहली बात तो ये कि अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको आपके आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप ऐसे कितने लोगों से मिलते हो लाइफ में कि जो आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में निगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे कितने लोगों से मिलते हो? आपके अंदर पॉजिटिव थिंक आती नहीं है, आप हमेशा निगेटिव 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 निगेटिव। कोई आता है आपके पास तो वो भी आपके दिमाग में निगेटिव चीज़ डाल रहा है। कोई होते हैं जो बहुत, मतलब जो आपके बहुत करीब होते हैं, वो भी आपको नहीं समझते और कुछ भी बोल के आपको चले जाते हैं। तो आप क्या है कि आप इमोशनली बहुत जल्दी अपने आप को परेशान करते हो, अपने आप को तकलीफ देते हो, आप उस दर्द में रहते हो, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। देखिए, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक है कि बहुत जल्दी इमोशनली वीक हो जाते हैं, और दूसरा है कि बहुत स्ट्रांग होता है और वो अपने आप को संभाल लेता है। वो नहीं चाहता कि मैं इमोशनली इतना इमोशनल हो जाऊँ और मैं दूसरों से अपनी बातें एकदम से ही शेयर कर दूँ कि हाँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं इतनी जल्दी इस बात पे मतलब इमोशनल हो जाता हूँ, मैं अपनी बातें सबसे शेयर कर देता हूँ। देखो, कई जगह पर ना एक मैच्योरिटी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता। देखो, आप समझदार हो, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, आप खुद से भी डील कर सकते हो। पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना अपने हाथ में होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उसको कुछ भी कितना भी बता दो, वो अपने मन में नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं वो पहले तो आपकी बातें ले लेगा अपने अंदर कि ठीक है भाई, अपना मन हल्का करने की सोच रहा है, सुनाने दो। फिर बाद में वही बंदा आपको हर्ट करेगा। वही बंदा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा कि आपको, कई बार वो टोंट मारेगा उस चीज़ के, कई बार है कि वो आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाएगा, कई वो दूसरे लोगों को आपकी ये बातें बताएगा। क्योंकि आजकल कोई भी इतना लॉयल नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बताओ वो अपने अंदर रखे। बहुत कम लोग होते हैं, 10 में से एक होता है जो आपकी बातों को समझता है और अपने तक रख। क्योंकि गुस्से में बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप नहीं चाहते, फिर भी वो गलत हो जाती हैं। तो समझिए इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शेयर करनी है, कुछ चीज़ें कंट्रोल करना भी सीखिए, है ना। अपने आप को समझाइए कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक लंबी सांस लीजिए और समझाइए खुद को कि नहीं, हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी नहीं है, खुद को भी समझाना ज़रूरी है। एक सेल्फ रेस्पेक्ट हमारी होती है कि अगर हमने ये सब कुछ ऐसे बता दिया तो भाई वो क्या सोचेगा कि हाँ भाई, इससे इतना भी बर्दाश्त नहीं होता, ये कितना वीक है, ये इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं भाई आजकल। आप सोचोगे ना कि ये मुझे समझता है, मैं इसके साथ सब कुछ शेयर कर दूँ, ये मुझे समझती है, मैं इसके साथ सब कुछ शेयर कर दूँ, है ना। कोई बहुत सी घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी ऐसे दोस्तों में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है, लड़ाई हो गई है, या फिर कुछ उनसे ऐसी बातें हो गई हैं जो आप दिल में लेके बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। देखो, मैं बोल रही थी ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि किसी को बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है, बातों का बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। एक होते हैं जिनको किसी चीज़ से फ़ायदा ही नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता, सॉरी। ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। वो सोचते हैं कि चल भाई, हो गया, छोड़ो इस चीज़ को, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत से लोग इन चीज़ों को भुला के ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो बनिए कि ठीक है, जो इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई ठीक है ना, हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाती है, इतनी छोटी छोटी बातें लाइफ में चलती रहती हैं, क्यों इतना दिल पे लगा के बैठा है। फिर आप सोचोगे हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए था। आपने उतना अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना इतनी छोटी सी लाइफ में। अगर आप सोचने में ही सारा टाइम निकाल दोगे, आप इमोशनली होते रहोगे,
कि मुझे इसने ये बोल दिया, इतना दर्द लेके बैठे रहोगे, रोते रहोगे उस चीज़ को लेके, है ना, छोटी छोटी बातों को लेके आप रोते रहोगे कि हाँ भाई, मैं मुझे क्यों बोला जाता है, मैं क्यों, और सब मुझे ऐसे क्यों बोल देते हैं, हर चीज़ पे टोंट मार देते हैं, इतना मेरे ऊपर इतना काम का प्रेशर क्यों है ना, मुझे क्यों सब इतना काम बोलते रहते हैं। ये देखो, हर चीज़ की ना, हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। उस चीज़ें इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हर चीज़ को दिल से लगाना ज़रूरी नहीं होता। लाइफ को जितना आसान लोगे, लाइफ उतनी आसान चलेगी। लाइफ को डिफ़िकल्ट मत बनाओ, अपने आप को डिफ़िकल्ट मत बनाओ, अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि आप खुद से ही ना अपने आप को सँभाल पाओ। पहले खुद को सँभालना सीखो, खुद को समझना सीखो, अपने लिए टाइम निकालना सीखो, लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ो। लोग आते जाते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, आपको हर्ट करते रहते हैं। लाइफ में छोटा बड़ा कम आता रहता है। तो हर चीज़ के ना दिमाग पे प्रेशर नहीं डालते कि भाई मैं इस काम को लेकर इतना दुखी हूँ। देखिए, आपको अगर मन करता है कि आप ऐसे बंदे से, अगर आपके जो बहुत कनेक्ट, आपसे बहुत टच में रहता है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी हर बात समझता है, उससे शेयर कीजिए। बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको कि हाँ भाई, मुझे वो एक अच्छा सॉल्यूशन देगा आपको, है ना, आपसे अच्छी-अच्छी बातें करेगा, आपको अपने अपने मतलब आपको समझाएगा कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है। ऐसे लोगों से बात कीजिए। सबसे नहीं बताते, देखो हर कोई नहीं समझता। आप सोचते हो कि आज मेरे पास ये 4 दिन से मेरा दोस्त बन गया है, इसको मैं बता दूँ, तो देखिए, जो आपकी पूरी लाइफ़ आपके साथ है वो आपको नहीं समझे, तो 4 दिन में जो आपकी लाइफ़ में आया है वो आपको क्या समझेगा। अपनी लाइफ़ को ना ऐसे बनाइए कि भाई, अगर कोई आपसे पूछना भी चाह रहा है आपकी लाइफ़ के बारे में, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, है ना? तो आप हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ों को ना प्राइवेट रखो अपनी लाइफ़ को। जितना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखोगे, जितना लोगों से दूर रहोगे, जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे, आजकल इतने नेगेटिव लोग हैं ना कि आप खुद आपको वो मतलब सामने से हर्ट कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको सारी बातें अपनी अपनी बता देता हूँ, सारी बातें शेयर कर देता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अपना सारा दुख दर्द उसके सामने बोल देता हूँ। तो भाई, आजकल कोई नहीं रखता, सब लोग ना अब फ़ायदा उठाते हैं आपकी वीकनेस का, सब आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो हर किसी से अपनी बातें शेयर मत कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए और इग्नोर करना सीखिए। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि इग्नोर करना सीखोगे, आगे बढ़ना सीखोगे, छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। खुद के बारे में सोचिए, दूसरे क्या सोचते हैं, आप सबके सामने अपना खुला-चीटा मत रखिए कि मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है भाई। हाँ, मैं इतना दुखी हूँ, मैं अपने आप को कैसे इन चीज़ों से निकालूँ? कोई नहीं चाहता कि आप खुश रहो। हर किसी के सामने ना अपनी बातें, अपनी प्राइवेसी सबके सामने मत खोल के रखिए, क्योंकि प्राइवेट बातें प्राइवेट होती है, अपने अंदर रखिए। लोगों के सामने खोलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के सामने ओपनली बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी अपना इतना मत मान लो कि बाद में आप खुद पछताओ उस चीज़ पे कि हाँ भाई, मैंने इसको बता के इतनी बड़ी गलती की। आपको रियलाइज़ हो बाद में कि मैं इसको इतना अच्छा समझता था, आज इसने मुझे इतना बड़ा मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि मुझे दूसरे लोगों से पता चल रहा है कि ये मेरी बातें नहीं रखता, ये मेरी बातें दूसरों लोगों से ऐसे शेयर करता है, मेरी बातों का मज़ाक उड़ाता है। वो मुझे इस चीज़ में कुछ समझता ही नहीं है। मेरी लाइफ़ क्या है, क्या नहीं है, वो मुझे नहीं समझता। फिर भी आप उसको बता देते हो, बाद में पछताते हो कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। तो देखिए, हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है। खुद को थोड़ा समझाइए, खुद की इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए। अपने अंदर ऐसी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको सामने वाला कितना भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं टूटोगे। आप नहीं किसी के साथ इतना अपने आप को शेयर करोगे कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने लग जाए। तो अपनी लाइफ़ को प्राइवेट रखिए। हर किसी के सामने कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप ये चीज़ें करने से आप वीक ही पड़ोगे। इग्नोर करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा मैच्योर बनाइए अपने आप को कि भाई, मेरी लाइफ में जो चल रहा है मेरे तक ये रहना चाहिए। अपने माँ बाप को भी हम उस चीज़ में लेकर आ रहे हैं, उनको भी दुखी करेंगे, अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, है ना, सबको हम दुखी करेंगे। तो अपने अंदर वो चीज़ें रखिए, थोड़ी लंबी सांस लीजिए। कुछ देर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, बाद में आप खुद इन चीज़ों को थोड़ा समझना और फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, प्राइवेट रखोगे अपनी बातों को, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि मैं आपको इन चीज़ों के लिए थोड़ा मोटिवेट करूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। बाय बाय।